हे मूर्ख, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। जब मृत्यु का समय पास आएगा तब तुम्हारा संग्रह, तुम्हारी योग्यता या कर्म तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। रात्रि, दिन, महीने व वर्ष बार बार आते हैं जाते हैं, किंतु मनुष्य की आशा और असहनशीलता यथावत बनी रहती है, कहीं छोड़ के नहीं जाती। धन, लोगों, रिश्तों और दोस्तों या अपनी जवानी पर गर्व न करें। ये सब चीजें पल भर में छीन ली जाती हैं। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो और प्राप्त करो। ज्ञानी महापुरुष वह है जो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते एवं चांडाल में भी समरूप परमात्मा को देखता है। धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता न लगा पाएं। उसी तरह अगर आप सच जानते हैं तो भी धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक सांसें चलती हैं। सांसों के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहां तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। आत्मसंयम क्या है? आंखों को दुनिया की चीजों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना। सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उघाड़ना पड़ता है। जब आपकी अंतिम सांस आती है तो व्याकरण कुछ नहीं कर सकता। मोती में चांदी की तरह संसार तब तक वास्तविक लगता है जब तक आत्मा, जो अंतर्निहित वास्तविकता है, का एहसास नहीं हो जाता। बीमारी दवा कहने से ठीक नहीं होती, बल्कि इसे पीने से ठीक होती है। जहां त्याग और मुक्ति की लालसा कमजोर होती है, वहां शांति और अन्य गुण रेगिस्तान में मृग तृष्णा की तरह मात्र दिखावा होते हैं। कठिन परिश्रम से प्राप्त मानव जन्म और पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद भी जो अपने कल्याण के प्रति लापरवाह है, उससे अधिक आत्मभ्रमित कौन हो सकता है? जो अवास्तविक को पकड़ लेता है वह बंध जाता है। इसे ध्यान में रखो मेरे साथी। जैसे भट्ठी में तपाया गया सोना अशुद्धियां खोकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से हमारा मन मोह, आसक्ति और अपवित्रता की अशुद्धियों से छुटकारा पाकर अपनी वास्तविकता को प्राप्त कर लेता है। ऊंची आवाज में बोलना, शब्दों का प्रचुर प्रयोग तथा शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशलता रखना, ये सब केवल विद्वानों के आनंद के लिए है। इनसे मुक्ति नहीं मिलती। जो खजाना मैंने पाया है उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मन उसकी कल्पना नहीं कर सकता। आत्मा को रथी जानो और शरीर को रथ के समान जानो। बुद्धि को सारथी समझो और मन को रथ के घोड़े के समान समझो। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, पानी सूखने पर जलाशय कहां रह जाता है, धन संपदा की समाप्ति पर परिवार कैसा, और इसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति पर संसार कहां रह जाता है। सीमितता में दुख है। आत्मा समय, स्थान और वस्तुओं से परे है। यह अनंत है और इसलिए इसकी प्रकृति परम सुख की है। जीव अहंकार से युक्त है और उसका ज्ञान सीमित है, जबकि ईश्वर अहंकार रहित है और सर्वज्ञ है। आप कभी भी अपने शरीर की छाया, उसके प्रतिबिंब
या स्वप्न में या कल्पना में देखे गए शरीर से अपनी पहचान नहीं बनाते। इसलिए आपको इस जीवित शरीर से भी अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखें और अपने हृदय में प्रभु को देखें। यह जानते हुए कि मैं शरीर से अलग हूं, मुझे शरीर की उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग मैं दुनिया के साथ लेन देन करने के लिए करता हूं। यह वह मंदिर है जिसमें मेरे भीतर शुद्ध आत्मा का वास है। यह संसार राग द्वेष से भरा स्वप्न जैसा है। जागृति आने तक यह वास्तविक प्रतीत होता है। अपने धर्म का पालन करते हुए मनुष्य प्रगति के पथ पर तब तक आगे बढ़ता है जब तक कि वह सभी प्राणियों के सर्वोच्च धर्म अर्थात सत्य की प्राप्ति नहीं कर लेता। जब हमारी गलत धारणा सही हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमें अज्ञानता के कारण ही ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। सत्य की कोई भाषा नहीं होती। सत्य की बस इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान है जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। हमें आनंद तभी मिलता है जब हम आनंद की खोज नहीं कर रहे होते हैं। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पनप जाती है, तब दुनिया भर की सभी चीजें अर्थहीन हो जाती हैं। मोह एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक कि हम अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब अज्ञान दूर होता है तो मोह भी खत्म हो जाता है। मंदिर वहीं पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तिनका, अनाज, चटाई, कपड़ा, घड़ा आदि जलने पर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार शरीर और उसकी इंद्रियां ज्ञान की अग्नि में जलकर ज्ञान बन जाते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार। अपनी इंद्रियों और मन को वश में करो और अपने हृदय में प्रभु को देखो। बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने और अहंकार के बीच भेदभाव का अभ्यास करना चाहिए। केवल उसी से एक व्यक्ति स्वयं को शुद्ध सत्ता और चेतना के रूप में पहचानते हुए आनंद से भर जाएगा। अज्ञानता, आलस्य, नीरसता, निद्रा, असावधानी और मूर्खता आदि तामस के गुण हैं। इनसे बंधा हुआ कुछ भी नहीं समझता, पत्थर की तरह मूर्छित रहता है। अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक के चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जन्म और मृत्यु के पौधे का बीज अंधकार है, अंकुर विचार है, रस कर्म है, शरीर तना है, प्राण शाखाएं हैं, शीर्ष शारीरिक शक्तियां हैं, इंद्रिय जन्य वस्तुएं फूल हैं, दुख फल है और जीवन पक्षी है जो फल खाता है। किसी को भी मित्र या शत्रु, भाई या चचेरे भाई की दृष्टि से मत देखो। मित्रता या शत्रुता के विचारों में अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट मत करो। सर्वत्र आत्मा की खोज करो, सबके प्रति मिलनसार और संभाव रखो, सभी के साथ समान व्यवहार करो।